आपके साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं एक बार फिर से दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की, क्योंकि उस हत्याकांड की जो तस्वीर जो सामने निकल कर आई थी, जो दरअसल वीडियो सामने आया था, वो हत्याकांड के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों की जहन से उतर नहीं रहा है। और जिसने भी उस वीडियो को देखा, जिस बेरहमी से, जिस क्रूरता से, जिस निर्मम तरीके से वो उसको चाकू से वार कर रहा था और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा, फिर पत्थर से उसको कुचल रहा था, उसके बाद हर कोई यही मांग कर रहा है कि साहिल को फांसी होनी चाहिए। वो साहिल पुलिसिया पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। किस लिए मारा, क्या मारा, वो दरअसल मोटिव अभी सामने आना बाकी है, लेकिन किस तरह की प्लानिंग की गई थी, ये उसने सब अपने इस जो कबूलनामा है उसमें दरअसल उसने बताया। लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो खुलासे अब तक हुए हैं कि 15 दिन पहले दरअसल साहिल ने ये चाकू खरीदा था। इसके अलावा अगर बात करें तो वारदात के बाद दरअसल रिठाला में उसने चाकू फेंक दिया था। फिर उसके बाद पुलिस को गुमराह करने की किस तरह से उसके द्वारा कोशिश की गई, लोकेशन अपनी वो इस दौरान बदलता रहा। बुलंदशहर जाने के लिए उसने 2 बसेस बदली थी। इसके अलावा अगर बात करें तो साहिल ने हरिद्वार से रुद्राक्ष की माला खरीदी थी। आप देखिए कि जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें से भी कुछ इस तरह की तस्वीर कलावा और रुद्राक्ष की उसकी तस्वीर सामने आई थी। कई लड़कियों से थे साहिल के संबंध। पीर के कहने पर कलावा बांधने की जो बात है उसे कबूल करता है मोहम्मद साहिल की अगर बात करें तो ये वो तमाम दरअसल सवाल हैं जो खुलासे हुए हैं, वो दरअसल हम आपको बता रखे हैं। लेकिन अब इसके बाद कुछ जो अहम सवाल हैं वो भी खड़े हो रखे हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि क्या लव जिहाद का शिकार बनी है साक्षी। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि साहिल के हाथ में कलावे का आखिर राज क्या है। तीसरा सवाल ये कि क्या साहिल लव जिहाद गैंग का सदस्य है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह की साजिश की बात सामने आ रही है। चौथा सवाल ये कि क्या हिंदू बेटियों को वाकई टारगेट किया जा रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि गिरफ्त में साहिल साक्षी को कब मिलेगा इंसाफ। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम कड़ियां अब सामने आ रही है जिनको पुलिस जोड़ रही है। शैतान क्यों बन गया? साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार क्यों किया? पत्थर से साक्षी को क्यों कुचला? इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। रिमांड पर लेकर साक्षी की कातिल से पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब के बीच मोहम्मद साहिल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। उसके हाथों में कलावा बंधा है। उसके इंस्टा से एक तस्वीर मिली है जिसमें एक शख्स के गले में रुद्राक्ष की माला है। सवाल ये है कि क्या साहिल रुद्राक्ष और कलावा बांधकर साक्षी से कोई छलावा कर रहा था? अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है। अगर झूठी पहचान बता के शादी का दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करता है तो वो प्यार नहीं जिहाद है। और लव जिहाद के इस राक्षस से अपनी बेटियों को बचाना एक योजना के अंतर्गत हो रहा है और उसी योजना के अंतर्गत आप गैर मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर बना रहे हो। लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है कल दिखाई दी। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। दिल्ली के शाहबाद में साक्षी की निर्मम हत्या पर गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में बाबा बागेश्वर भी हैं, जिन्होंने साक्षी की हत्या की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर देखी तो उनका भी खून खौल उठा। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। साक्षी को इंसाफ दिलाने की आवाज हर ओर से उठ रही है। साहिल को फांसी देने की मांग हो रही है और आरोपी को कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भरोसा दिलाया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया है।
हादसा है उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इतनी प्यारी बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, परिवार से यही बात हुई है कि भैया उसको अंजाम तक तो पहुंचाएंगे, फांसी लगेगी। साक्षी के परिवार को सभी इंसाफ का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार बेटी के हत्यारे को फांसी दिलाने की मांग कर रहा है। साक्षी के पिता ने मांग की है कि साहिल को फांसी की सजा हो। साथ ही साहिल की उन बातों को भी झूठा बताया है जिसमें उसने साक्षी के साथ रिश्ते की बात कही थी। जैसे वो हमारी बेटी बेटा बन के हमें पाल रही थी, तो हमें पहली बात तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए, जो जेल बेरहमी से जितने मारा है। साक्षी का कातिल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हर एंगल से घटना की जांच जारी है, लेकिन सवाल कलावा को लेकर उठ रहा है। सवाल साहिल की इंस्टा से मिली तस्वीर में मिले रुद्राक्ष को लेकर उठ रहे हैं, जिसका जवाब तलाशना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है, कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाएँ वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं, और सारे साक्ष्य लेने के बाद जल्द से जल्द हम लोग इसमें चार्जशीट दाखिल करेंगे। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है, जल्द चार्जशीट दाखिल करने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि साहिल के हाथ में बंधे कलावे का राज क्या है? क्या साहिल लव जिहाद गैंग का सदस्य है? और सवाल ये भी कि साक्षी को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।